Hello, hello, mic check. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. We will wait for a few minutes, then we will start the lecture. तूने तर बस Kindly mute yourself, all of you. चालली घेऊन काय कपडे घेते ना घेऊन चालले Pankaj, mute yourself. Very few students have joined, so we will wait for a few minutes and then we will start. Till that time, if you have any sort of doubt, we can discuss. I Hello, hope. sir. Yes. Yes, tell me, what is your doubt? सर तो यूनिट टेस्ट होने वाली है क्या? College level? यूनिट होने वाली है क्या? हाँ, you are asking for college level unit test, na? Yes. As of now, we have not decided about it. We will let you know. अगर हम लोग लेने वाले हैं तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? Okay. सर Yes. सर आप इस पे एमसीक्यू भेजोगे क्या प्रैक्टिस के लिए? Your audio is not clear. आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है. आप इस चैप्टर पे एमसीक्यू भेजोगे क्या अभी प्रैक्टिस के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ना बेटा थोड़ा एक 10:05 पे हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके सर. एनी अदर क्वेश्चन? Up till now, only 60 students have joined.
How many of you have seen this particular power plant? Yes, sir. Nobody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In which area? यस सर देखा है. Yes, In which sir. area? करंजी घाट. भुसावल. नगर रोड पर है सर, हाईवे पे. ओके, नगर रोड पे है. नगर और कहाँ रोड. पर? Hilly areas. सॉरी, पन्हाड़ा के पास. करनाल. Hilly ओके, areas. हिली एरियाज. ओके, नहीं मैं पर्टिकुलर आपने जहां पर देखा होगा वहां पर हिली एरियाज. तो ये आंसर मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द एप्लीकेशन, तो वहां पे लिखने वाली चीज है, बट एग्जैक्ट एप्लीकेशन. सर वो तिरुपति के पास. सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. तिरुपति के पास में. तिरुपति के पास में. ओके, सो व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस? आपने जब ये देखा तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? धीरे धीरे घूम रहा था. धीरे धीरे घूम रहा था. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट? Apart from that, any other observation? बस सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है. सी, वी आर इनटू नाउ इंजीनियरिंग फील्ड. हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स अभी कर रहे हैं. सो व्हाट इज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ एन इंजीनियर? एक इंजीनियर वो सिर्फ डिग्री की वजह से इंजीनियर होता है क्या? नहीं. सो अ बेसिक क्वालिटी अ इंजीनियर शुड हैव, ही शुड हैव वेरी गुड ऑब्जर्वेशन स्किल. उसको कोई भी चीज ऑब्जर्व करनी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करनी है. और वो आज तक हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, आगे चल के हमें उसे टेक्निकली ऑब्जर्व करना है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर एक कोई भी राइटर है तो वो राइटर अगर पेन को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, अरे इस पेन से मैं काफी अच्छी हैंडराइटिंग में कुछ भी लिख सकता हूँ. ठीक है, बट व्हेन इंजीनियर विल व्हाट वी कैन से, इंजीनियर विल ऑब्जर्व अ पेन, व्हाट ही विल ऑब्जर्व, अरे ये पेन कैसे मैन्युफैक्चर किया होगा, इसमें जो निब है वो कैसे मैन्युफैक्चर की गई होगी, इसमें मटेरियल कौन सा यूज किया गया है. सो वी हैव टू थिंक नाउ लाइक दिस. और जब तक ये आप थिंकिंग इंजीनियर के हिसाब से अगर स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे. और जब तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे. अभी हम लोग वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट जब तक आप खुद कुछ क्वेश्चन आपको आएगा नहीं और आप उस क्वेश्चन का आंसर किसी फैकल्टी से, किसी फ्रेंड से, किसी पेरेंट से, अगर आप उसको या फिर सेल्फ से खुद से आप उसका आंसर नहीं ढूंढोगे ना, तब तक आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. और सबसे बेस्ट चीज वो होती है कि क्वेश्चंस, अगर कुछ हमें क्वेश्चन आता है और उसका आंसर हमें मिलना, ये दोनों के बीच में का जो टाइम स्पैन है वो कम से कम जितना हो उतना बेटर होता है हमारे लिए. तो सबसे मेन चीज क्या है, हमें आज से एक इंजीनियर की तरह सोचना है और उसके तरह ऑब्जर्व करना है. तो अभी बताओ मुझे कि आपने जब उस पावर प्लांट को ऑब्जर्व किया था, विंड मिल को ऑब्जर्व किया था, तो कौन कौन सी चीजें आपने ऑब्जर्व की, बताइए. सर ते शार्प ब्लेड असता सर ते. शार्प ब्लेड असतात. ओके, हो सर ते, आणि म्हणजे जेवढ्या जोरात हवा येईल तेवढ्या हवेच्या वेगाने ते पाते फिरता. ओके. व्हाट आणि हिज ते पॉइंट? पाते यस. ते पाते फिरले सर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. ओके, व्हेरी गुड. सी इकडे व्हाट हिज, भुसावळला पण आहे सर ते. यस, भुसावळ एरियामध्ये आहे, नंदुरबार एरियामध्ये आहे. Okay. Now, what his point is, there are some blades which are sharp one, and because of the wind force, these blades tries to rotate. Okay, that is what his point is. See,
very first observation of this particular windmill is its location. Usually it is located at some high altitude. ठीक है, अगर आप नॉर्मली देखोगे उसको तो तकरीबन एक 20 से 25 मीटर से ऊपर वो होता है, बराबर है। तो नॉर्मल, और वो जो होता है वो हिली एरिया में होता है। हिली एरिया में ऑलरेडी वी आर अबोव दी सी लेवल सरफेस, इजंट इट? एंड स्टिल वहां पर जाने के बाद भी उसको हम लोग ज्यादा और हाइट देने के लिए ये टावर हम लोग वहां पर लगाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टावर? टावर लगाने से क्या होता है कि उसको एक थोड़ा सा अल्टीट्यूड मिलता है। एंड व्हाई वी नीड दैट पर्टिकुलर अल्टीट्यूड? बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर द विंड फ्लो, इजंट इट? विंड फ्लो के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा वो हाइट के ऊपर, इसलिए उसको एक वो हाइट दी जाती है। ठीक है, नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम एग्जैक्टली वर्क्स, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड through a video. But what exactly we are doing over here in this particular power plant, we are utilizing the whatever kinetic energy is there in the wind flow, that we are converting firstly into the mechanical energy. And that mechanical energy means what? Rotation of the shaft of the what we can say windmill, and then a rotation of the generator shaft, and then it is converted into the electricity. Okay, so to understand the working of this particular windmill, we will see this particular video. ठीक है? How does a wind turbine work? You've probably seen a wind farm. But do you know how wind force is converted into electrical energy? We are going to show you how a wind turbine works. See, very first, what one of your friend has asked or said, the blades of the windmill is quite sharp one. तर blades sharp नसतात बेटा, त्याला फक्त एक shape दिलेला असतो. Okay, and that particular shape is known as an aerofoil shape. ठीक है? So none of the windmill blade is a sharp one. ठीक है? Each wind turbine has a wind vane at the top that indicates the wind direction. This is the wind vane. This allows the turbine to rotate on the tower and face the wind. The blades also rotate on their axis for maximum resistance. These particular blades also can be rotated along its own axis, isn't it? So you can see this in particular yellow color. Wind force, that is, the kinetic energy contained in moving air currents, spins the blades. These are designed to fully capture its energy. They can be as long as 60 meters each and are made of very light and resistant materials for ease of movement. So this is the very important point. Now, if you might have observed, जब अगर आपने कहीं पर ये देखा होगा कि अगर विंडमिल का ब्लेड अगर ट्रांसपोर्टेशन में अगर लेके जा रहे हैं, तो what you might have noticed that the length of that particular blade is quite huge one. It maximum capacity, maximum size of that particular blade can be up to 70 to 80 meters, but usually it is in the range of 40 to 60 meters. Okay, but the weight of that particular blade is very, very less. Only the area is more, but the weight is very, very less. Because if weight of that particular blade is more, then wind force will have to be more to rotate that particular blade. So ये जो blade होता है उसका weight काफी कम हम लोग वहां पर रखते हैं. Okay? This is why they can produce energy even with very light winds, starting from about 11 kilometers per hour. With very strong winds, above 90 kilometers per hour. Now, can you imagine this? See, again, what I used to do, मैं आपको कोई भी चीज है ना फील करने के लिए कोशिश करूंगा, आपको मजबूर करूंगा कि वो चीज फील करो. Now, can you imagine this 11 kilometer per hour wind force? आप ये इमेजिन कर सकते हो क्या? बताओ मुझे. Yes, sir. Yes, how you can imagine this? उसके साइकिल सर. उसके cycles means RPM.
रिव्होल्यूशन पर मिनिट. Yes, sir. ओके. आणखीन काय सांगता येईल? 11 किलोमीटर पर आवर हे आपल्याला फील करायचंय, तर आपण कसं फील करू शकतो? On a motorcycle. Yes, exactly. On motorcycle, whenever you are at 11 kilometers per hour, so whatever speed in you are, त्या speed मुळे, because of that particular speed, whatever wind force you are going to get na, that is nothing but that is the wind force what you are going to observe at this particular speed. Are you getting me? Now see, we have only 10 minutes for this particular meeting, but what we will do, yesterday also same issue has happened. What we will do, we will join this meeting again immediately after the end of this particular meeting, and then we will continue. ठीक है? आपला बराचसा पोर्शन मागे राहतोय. So what we will do, we will join that particular meeting again. ठीक है? So whatever wind force you are going to observe at 11 kilometer per hour, so we can produce electricity at that particular force. What is the wind force we observe in our fan, regular fan? फॅनचा किती असते बरं विंड फोर्स? कधी बघितलाय, ऑब्झर्व केलाय? इफ नो, दिस इज फॉर युअर होमवर्क. व्हॉट इज दी विंड फोर्स वी गेट व्हेन फैन इज रोटेटिंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड? आप एक बार वो फील करो और उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना रहेगा वो एक बार ढूंढो, गूगल करो, कुछ भी करो, ठीक है, वो ढूंढो. सो मिनिमम 11 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. 90 किलोमीटर पर आवर है तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. बट उसके बाद अगर विंड फोर्स बढ़ता है, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन इफ द विंड फोर्स एक्सीड्स 90 किलोमीटर पर आवर? टेल मी, विल इट वर्क? विल इट वर्क और नॉट? Am I audible? माझा आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. You're not answering. Yes, it will work, sir. Yes, sir. It will work? Yes, No, sir. sir. No. And the why brakes no? are applied. Why yes? Blades. Why no? Why yes? What is the reason if it is no? सर त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढून जाईल आणि त्याची ब्रेथ होऊन जाईल ना ते फॅन. Fan break. The So brakes are applied to control the rotation. sorry. Come again. The brakes are applied Okay, the brakes will be applied. Very good. Why we need brakes over there? to control the rotation of the fan. And if we don't control, what will happen? It may break. What will break? The Blades? shafts. Yeah. Okay, very good. You are on the right track. Means your thinking is on the right track. Very good. Anikin, Sanga. See, if Motor will burn. motor will burn. Okay, very good. See, minimum and maximum range is there. So minimum is what? 11 kilometer per hour, and maximum is 90 kilometer per hour. So star mark is there for both the figures. It may vary depending upon the area. It may vary depending upon the manufacturer of that particular windmill. ठीक है? So अगर 90 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा अगर विंड फोर्स है तो उस टाइम पे ये काम क्यों नहीं करेगा, या फिर हमें ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? Because whenever you can feel now, whenever we switch on the fan, what we used to get wind force, and because of that particular wind force, what we are going to observe, we are going to observe the vibrations, isn't it? And those vibrations we need to sustain. Now because of our human body, it has some weight, isn't it? So we can sustain whatever wind force is there, isn't it? Whenever we are riding on a bike, even if our bike is riding at 90 kilometer per hour, we can sustain in that particular what we can say speed. But unbalance अगर हो गए तो हम लोग गिर जाते हैं, ठीक है? We will be facing accident. But ये सिचुएशन में अगर वो विंड फोर्स एक्सीड हो रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, और फिर भी अगर वो विंड मिल को हमने अगर चालू रखा, then what will happen? Its RPM will get increased, and because of that RPM revolutions, centrifugal force will increase, and because of which there will be very load in the joints of this particular blades, isn't it? And it will not be able to sustain that particular wind force. So vibrations will not be damped,
ये जो टावर है, अगर आपने टावर का जो बेस अगर देखा होगा ना, तो बेस काफी हेवी स्ट्रक्चर होता है। तो वो हेवी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि बहुत सारे वाइब्रेशंस उसे डैम्प करने हैं। ओके, तो वो डैम्प उस टाइम पे वो नहीं कर पाएगा। इट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक्स ओवर देयर। ओके, The blades are placed in the feathered position and the turbine stops spinning for safety reasons. The blades are attached to the wind turbine through the hub, which is coupled to the low-speed shaft. The low-speed shaft is given this name because it spins at the same speed of the blades, between 7 and 12 revolutions per minute. see, this is the low speed shaft, and which is connected with the blade shaft, okay, or the blade hub. And what is the its RPM? 7 or 12 revolutions per minute. तो ये 7 से 12 बार ये घूमेगा 1 मिनट के अंदर. So can you imagine how slow it is going to rotate? जैसे कि अभी आपके एक फ्रेंड ने बताया कि वो बहुत धीमे धीमे घूम रहा है, ठीक है. So even if it is rotating at very slow speed, but it is able to generate that particular required electricity. So there is no problem in it. Okay, so this particular shaft is rotating at low speed. That is why it is called as a low speed shaft. Okay, and over there, over here you can see the different gear arrangements. So why it is there, that we will see. To produce electricity, it is necessary to increase the turning speed of the low-speed shaft. That is the mission of the gearbox, which raises the speed over 100 times and transfers it to the high-speed shaft. So what is the need? We need this particular generator shaft to rotate at its maximum RPM. Okay, जो भी जनरेटर है उसका RPM, जनरेटर शाफ्ट है उसका RPM हमें ज्यादा चाहिए, but at the input we are getting revolutions as 12 revolutions maximum, और 12 से 20 हो जाएगा at the max, ठीक है. But उसको भी अगर increase करना है, so what we need, we will be installing a gearbox over there, and in gearbox we have n number of gears. So out of which we will select a gear pair which will give us a gear ratio as 1:100. Means what? If this is going to rotate, means hub shaft is going to rotate 1 revolution, this generator shaft will rotate 100 revolution. So that much speed we can increase of the generator shaft. ठीक है? The high-speed shaft, that rotates at up to 1500 revolutions per minute, is connected to a generator. The generator converts the kinetic energy into electricity, a source of energy that is easier to transport and use. The electricity produced in the generator is conducted through the interior of the tower to the base. There, the transformer raises the voltage for transport inside the wind farm. From each turbine, alternating current is sent to the substation through underground cables. Here, the voltage is increased again to feed it into the power grid and transport it to end consumers. This is how we use the wind to light cities, feed industries, schools or hospitals, or operate our household appliances in a clean and sustainable way. So I hope you might have understood. Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Very good. Very good. So this meeting is finishing in 1 minute. Right now you can mark yourself present in the chat box, and again you will join this particular meeting immediately once it gets stopped. Okay, आप present मार्क कर लो और वेट करो. हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में फिर से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इमीडिएटली अभी. वही लिंक से ज्वाइन होना है. यस, सेम लिंक. सर सेम लिंक सेम लिंक. सेम लिंक पे करना है ना ज्वाइन. यस यस, ये मीटिंग खत्म होने दो. ओके ओके सर. ओके सर.